नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि कुंडलिनी जागृत होने पर आपको क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कैसे पता चले कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। देखिए, कुंडलिनी को अगर आपने जागृत कर लिया तो समझ लिया आपने सभी प्रकार की सिद्धियां पा ली, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुंडलिनी में वो शक्ति होती है जिससे आप सारे काम करवा सकते हैं। इन चक्रों में भी वही शक्तियां होती हैं। और जब इन चारों पांचों सातों चक्रों को आप जागृत कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आप धीरे 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 फिर कुंडली जागृत कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं जगती है तो उसे क्या दिक्कत आती है। तो उसे दिक्कत यही आती है कि जब भी इंसान की कुंडलिनी जागृत नहीं होती है तो इंसान हमेशा भ्रम में रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती है, किसी भी प्रकार के भाषण, संवाद, वाद विवाद को करने से पहले 100 बार सोचता है, डरता है, डरपोक कह सकते हो। उसका जीवन ऊर्जावान नहीं रहता है। देखिए, उसके अंदर एक और चीज नहीं होती है जो सूर्य देता है आपको, यानी आपके अंदर स्वाभिमान, वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज है, ऐसा इंसान दूर की नहीं सोच पाता है, बिजनेस के बारे में प्लानिंग नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आपकी कुंडली जागृत है तो उसके बिल्कुल सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी और वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि कुंडलिनी को जागृत आपको तभी करना चाहिए जब आप उसको संभाल सकें। और हमेशा कुंडलिनी जागरण एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। पहला ये नियम है, क्योंकि कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं उनको बैलेंस करना चाहिए, ना कि उनको बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देना चाहिए। क्योंकि जरूरत से ज्यादा सभी चीजें नुकसान ही देती हैं। अगर आप कोई फल भी खाएंगे जरूरत से ज्यादा तो वो आपको नुकसान देगा, पहली चीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है कि आप अपने पिछले अनुभवों को, सारे अनुभवों को एक बार फिर से याद करते हैं, सोचते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया और मैं कैसे जिंदगी जी रहा था, क्या मुझसे गलतियां हो रही थी, और उन सारी गलतियों को मुझे अब खत्म करना है, नए सिरे से एक जिंदगी जीनी है। और मेरा जिंदगी के प्रति जो रवैया था, जो दृष्टिकोण था, वो गलत था, अब ये तरीका मेरा होगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अतीत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी अतीत से ही वो इंसान सीखता है। वो अपने अनुभवों पर फिर से गौर करता है। वो हमेशा अतीत में जो उसने गलतियां की उसको दोहराना नहीं चाहता। वो सोचता कि अब मैं बस अतीत में जो भी बीत गया, और अब जो अतीत में मैंने नहीं कमाया वो अब मैं इस बार कमाऊं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आपकी कुंडली जागृत होती है तो आपकी रात में नींद खुल जाती है, बहुत सारा पसीना आपको बहता है, रोने का भी मन करता है, और अपनी रीढ़ से आपको ऊर्जा का तीव्र गति से गुजरना महसूस होने लगता है। तो ये कुंडली जागरण की निशानी है। दूसरी बात, अपने जीवन में आप सभी काम जो होते हैं वो अच्छे करते हैं, बुरे कामों को छोड़ देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बुरे और अच्छे कामों का समावेश होती है। जैसे किसी बुरी आदत को आप छोड़ देंगे, आहार में आपके बदलाव हो जाएगा, यानी जो भी खाना पीना आप खा रहे हैं उसका तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे कोई बिस्तर पे लेटे हुए खा रहा है, कोई 4 बजे खा रहा है, कोई 6 बजे खा रहा है, कोई रात में उठ के खा रहा है। तो ये जो आपकी जीवन शैली है, जो समय सारणी है, वो बदल जाएगी। अब जीवन के दृष्टिकोण को समझेंगे, जीवन के मूल सिद्धांत को समझेंगे, और इसी के साथ साथ उसको ठीक करने पर भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। जो नहीं कर रहे होंगे उस पर फोकस करेंगे। अगली बात आती है कि आपका सबसे पहले तो अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये मैं चीजें आपकी हट जाएंगी। ठीक है, ये मैं हट जाएंगी चीजें। आपको एहसास हो जाएगा चीजों का कि मैं क्या कर रहा था, क्या गलत था, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ जो है वो परमपिता परमेश्वर है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तीसरी आंख खुल रही है और आपको पहले से कई चीजें दिखनी चालू हो गई। पहले से कई चीजें दिखनी चालू हो गई। आप आसपास की जो प्रकृतियां होंगी, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, पत्ते, नदियां, आकाश, पहाड़, इन सबको देखकर आप खुश होंगे।
इनके आसपास अब रहने का आपका मन होगा। यानी कहते हैं कई लोग कि जैसे कोई इनके पास रह रहा है तो एकाकी जीवन जी रहा है। तो एकाकी जीवन वही जीता है जो या तो बहुत टेंशन में होगा या फिर जिसने जिंदगी को समझ लिया होगा। तो इसमें दूसरी बात है, इसमें आपने जिंदगी को समझ लिया होगा। ठीक है। आप अपने आसपास प्रणालियों और संरचनाओं के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। जो भी आपके आसपास की प्रणाली हो रही है, संरचनाएं हो रही हैं, उस पर सवाल उठाने लगेंगे। यानी धर्म गलत कर रहा होगा तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई गलत काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई गलत चीज आप देख रहे होंगे तो उसको टोक देंगे। कोई आपके घर में गाली गलौज कर रहा होगा तो उसको भी टोक देंगे। यानी आपसे अच्छी चीजें जो होंगी वही सही रहेंगी, बाकी चीजों को आप साइड में लगा देंगे। आप समझ चुके हैं कि अब जो रिश्ते टूट चुके हैं वो टूट चुके हैं, मुझे इन सब बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको दूसरों की सेवा करना हमेशा अच्छा लगेगा और आप समझते हैं कि दूसरों की सहायता करने से मुझे अब सभी चीजें मिलेंगी और हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत हो चुकी है या जागृत हो रही है, या आगे कभी आप जागृत करेंगे तो भी ये सेम चीज लागू होती है। मैं फिर से बोल देता हूं कि कुंडलिनी शक्ति को आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, जिस प्रकार से सवारी को भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये चीजें संभाल सकते हैं तो ही करिए। और मैं तो कहता हूं कि गुरु के सानिध्य में रहकर करें तो आपको इन सब चीजों से दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।